टॉपिक है अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते क्या है, या तो एक क्रोमोसोम में एक्सेस हो जाए, या तो एक क्रोमोसोम की डिलीट हो जाए, या तो एक किसी भी क्रोमोसोम का अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ जाए, अरेंजमेंट चेंजेस हो जाए, तो उसके कारण जो डिसऑर्डर कॉज होता है उसे बोला जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बिल्कुल भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की तरह नहीं है, मतलब ये बिल्कुल भी मेंडेलियंस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, पहली बात तो समझ लो, ठीक। ये पूरी तरह से एक भी लॉज को, एक भी उसके चेंजेस को फॉलो नहीं करता है। चलो, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की हम इजीली स्टडी कर सकते हैं क्रायो, CARYOTYPES, क्रायोटाइप्स से, ठीक है। क्रायोटाइप्स एक मेथड है या फिर एक स्टडी मेथड है जिसकी एक इजीएस्ट मेथड है जिससे हम पूरे के पूरे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को स्टडी कर सकते हैं। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को स्टडी कर सकते हैं इस क्रायोटाइप से बहुत ही इजीली तरीके से। ऐसा कैसे, देखो, क्रायोटाइप्स का मतलब होता है, मतलब इसका मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग नहीं बोलो, इसका इस प्रोसेस में होता है क्या, इस स्टडी में पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल्स की प्रोफाइल क्रिएट की जाती है, उसके क्रोमोसोमल पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड, उसके बॉडी के क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर बेस्ड एक पूरी प्रोफाइल क्रिएट की जाती है, उसके क्रोमोसोम के शेप के ऊपर, उसकी क्रोमोसोमल के साइज के ऊपर, उसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके क्रोमोसोम की फंक्शन के ऊपर। तो इसके कारण हम इजीली किसी भी इंडिविजुअल्स की क्रोमोसोमल डिसीज या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, बाय इंडिविजुअल्स बाय दिस प्रोसेस और दिस स्टडी मेथड क्रायोटाइप। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या कॉजेज हैं जिसके कारण क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं मेनली, ठीक। एक तो कॉज होता है एनियोपोलाइडी, दूसरा होता है पॉलीपोलाइडी। एनियोपोलाइडी क्या होता है और पॉलीपोलाइडी क्या होता है? एनियोपोलाइडी सिंपल, अगर को दो सेल्स में के बीच में, सॉरी दो सेल्स मत समझो, एक सिंपल सा, एक सेल में अगर क्रोमोसोमल सीग्रिएशन फेलियर हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम्स के बीच में जो सीग्रिएशन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, या तो एक क्रोमोसोमल नंबर इस समय पे इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, तो उसके कारण जो चेंजेस आएंगे क्रोमोसोमल पैटर्न्स पे, ठीक है, एक सेल डिवीजन के वक्त, उसे बोला जाता है एनियोपॉलीपोलाइडी, ठीक है, एनियोपॉलीपोलाइडी। अब नेक्स्ट आता है पॉलीपोलाइडी, इसका जस्ट एक एग्जांपल भी लिख लो, यही हम पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, के लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जो चाहिए वो लिखो भाई, ये ह्यूमंस में होता है, ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी दैट अगर साइटोसिन फेलियर, टेलोफेज स्टेज में अगर साइटोसिन फेलियर हो जाता है, उसके कारण क्रोमोसोमल पैटर्न्स में इंक्रीज, एक इंस्टेंट इंक्रीज देखने को मिलता है, और वही इंस्टेंट इंक्रीज कॉज करती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जनरली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है उसे पॉलीपोलाइडी बोला जाता है, और ये पॉलीपोलाइडी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के केसेस में देखने मिलता है, ठीक है ना। किसमें देखने को मिलता है? प्लांट्स के केसेस। तो अपन अपने कोर्स में सिर्फ एनियोपोलाइडी है तो उसी को स्टडी करते हैं। तो ये इसके एग्जांपल जैसे कि डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स, के लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स, एक एक करके तीनों टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं। तो पहला लिख लेना डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें 21 नंबर के क्रोमोसोम का एक डुप्लीकेट प्रेजेंट रहता है, मतलब दो 21 क्रोमोसोम रहेंगे, 21 का दो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। 21 क्रोमोसोम्स के डुप्लीकेट प्रेजेंट रहते हैं, या फिर उसके दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं डाउन सिंड्रोम में। तो इसी कारण से पूरे बॉडी भर में, मतलब पूरे सेल्स में टोटल 43 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। कितने रहते हैं? 43 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। समझ आए? वैसे रहना कितना चाहिए था? 42। वीडियो सही है? सॉरी,
अपने ह्यूमंस के केस में अगर बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के लिए ले रहे हैं तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो एक एडिशनल इसमें ऐड हो जाता है, मतलब अपने पास 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी इंडिविजुअल्स पे आ जाते हैं। ये किसके केस में देखने को मिलता है? अपने को ये डाउन सिंड्रोम के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का एक एडिशनल कॉपी होता है। और ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन सेम टू सेम रिप्रेजेंट करती है एक किसकी कंडीशन है? डाउन सिंड्रोम, एक ट्रायोसोमी की कंडीशन है। ठीक है, अब इसके कारण इंडिविजुअल्स पे इफेक्ट क्या शो करता है? एक मेल या फीमेल इंडिविजुअल्स पे क्या क्या इफेक्ट शो करता है? पहला तो इफेक्ट है जो मेल एंड फीमेल्स पे शो करेगा, दैट उनके हाथ के जो हथेली रहे, मतलब उनके पाम बहुत ज्यादा ब्रॉड होंगे। ठीक है, दूसरा इफेक्ट, उनके जो टंग रहेंगे वो थोड़े फोल्डेड हो जाएंगे, मतलब बात करते रहेंगे फिर फोल्डेड हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर तुतला तुल्ला के बात करेंगे। तीसरा आ जाएगा जनरली बहुत ज्यादा फेमस, मतलब उनका फेस क्या होगा? पूरा एकदम राउंड, एक हेड जो उनका रहता है, अपना हेड क्या है, एकदम थोड़ा सा ऐसे लंबा टाइप का है, नॉर्मल कंडीशन का है। ठीक है, पर उनका एक राउंडेड हेड रहेगा, पूरी तरह से राउंडेड हेड रहेगा। ये भी एक कंडीशन आ जाएगा। तीसरी कंडीशन आ जाएगी जो एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है यहाँ पास, दैट डाउन सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल्स प्रॉपर अपनी एक्टिविटीज को कर नहीं पाते। ठीक है, क्या नहीं कर पाते? अपनी एक्टिविटीज को शो नहीं कर पाते। तो एक इसका ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, एक और है डिसऑर्डर, इसका जस्ट उनका माउथ थोड़ा बहुत खुला रहता है, पार्टली हमेशा ओपन ही रहता है। ठीक है, नॉर्मल स्टेज में ऐसे खड़े हैं तो उनका माउथ थोड़ा सा खुला ही रहेगा। ठीक, मतलब उनका माउथ हमेशा कभी ओपन क्लोज नहीं रहता पूरी तरह से। तो ये हो गया हो, तो नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, और ये भी एक टाइप का डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है? एक इंडिविजुअल प्रॉपर तरीके से अपने प्रॉपर सेक्स कैरेक्टर्स को शो नहीं कर पाता है। मतलब टर्नर सिंड्रोम्स में जो अब उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, या फिर जिसे सेक्स क्रोमोसोम भी बोला जाता है। ठीक है ना, एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट रहता है। ठीक है, एब्सेंस रहता है, एक एक्स क्रोमोसोम की उनमें कमी रहती है। मतलब ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में देखने को मिलता है। किसमें? फीमेल। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स की एब्सेंस रहती है, मतलब उनमें एक्सओ टाइप की पूरा का पूरा जीनोटाइप रहता है, एक्सो टाइप का जीनोटाइप रहता है। ठीक, इसके कारण उसमें इफेक्ट क्या पड़ता है? टोटल उनके पास अगर क्रोमोसोम की बात करेंगे तो उनके पास टोटल 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2n-1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, मतलब उनके पास एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम रहेंगे, टोटल नंबर 46 होना चाहिए, बट उससे एक कम है 10 45। अब इसके कारण फीमेल्स को क्या क्या प्रॉब्लम होनी है? पहला तो फीमेल्स आर जनरली स्टेराइल। स्टेराइल की कंडीशन यानी वो इनफर्टिलिटी की कंडीशन। स्टेराइल यानी होता है दैट इन फ्यूचर दे कैन नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर प्रेगनेंसी कंडीशंस। वो अपनी प्रेगनेंसी कंडीशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी, मतलब उनमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम है, उसे स्टेराइल। दूसरा, ओवरीज आर रोडिमेंट्री ओवरी, मतलब बहुत छोटी सी ओवरी प्रेजेंट रहती है, मतलब गैमेट भी प्रॉपर रिलीजिंग नहीं होगा। ठीक, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बहुत कम रहते हैं। तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा टर्नर सिंड्रोम के अंदर। आखिरी बात कर लेते हैं के लाइन फिल्टर सिंड्रोम। के लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स की एक एडिशनल ADDITION एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है किसी भी में। जनरली ये केस किसको देखने मिलता है? के लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स मेल के लिए होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। मेल्स के केस में देखने को मिलता है एक एक्स क्रोमोसोम्स का एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट रहता है। मतलब ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? XXN के टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आया? मतलब एक एडिशनल कॉपी
प्रेजेंट रहता है एक्स क्रोमोसोम का। अब इसके पास इसी कारण से इनके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 हो जाएंगे और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2n+1 से। ठीक है, एक एडिशनल। अब इसके कारण मेल्स को क्या क्या प्रॉब्लम होगी, टोटल मस्कुलर डेवलपमेंट तो पूरा होगा प्रॉपर, बट उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, जैसे कि मेल्स आर स्टेराइल होंगे, मतलब प्रॉपर स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रॉपर वो एज नेक्स्ट एज अ पेरेंटियल कंडीशंस को शो नहीं कर पाएंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी बहुत कम रहते हैं, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स करती हैं K-Klinefelter सिंड्रोम। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आखिरी खत्म करते हैं। तो फाइनली ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम सॉल्व करेंगे कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, इस कुछ पूरे चैप्टर भर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।